हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी बच्चों देखिए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रिवाइज आंसर की कब आएगी, या रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, या रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। और बीटेक वालों के सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर क्या बीटेक वाले इसमें लिए जाएंगे या बीटेक डिप्लोमा वाले इसमें लिए जाएंगे। तो इस पर चर्चा करने वाले हैं हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों देखिए, रिवाइज आंसर की के बारे में बात करता हूं मैं। देखिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की रिवाइज आंसर की आपको पता होगा, आंसर की आपकी आ चुकी थी। आपको ये भी पता होगा कि सेक्शन वाइज इसमें नॉर्मलाइजेशन होना था। तो आपके जितने नंबर बन रहे हैं उनमें से एक आध नंबर यदि आपका कम है, यानी कोई नंबर आपका कम है या कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन डाले हैं उसमें जो है रिवाइज आंसर की का बहुत ज़्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं सर क्या रिवाइज आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी क्या? क्योंकि रिवाइज आंसर की से ही हमको पता चल पाएगा कि हम क्वालिफाई हैं किसी सब्जेक्ट में या नहीं है। तो बच्चों ये आपकी बात बिल्कुल सही है, रिवाइज आंसर की आपकी आनी चाहिए। रिवाइज आंसर की आने के बाद रिजल्ट चाहे लेट भी आ जाए, लेकिन बच्चों को एक संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन के लिए डिट डाली थी, ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन डाला था, ये क्वेश्चन हमें मिला है या नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है। तो रिवाइज आंसर की के बारे में बता दूं बच्चों, यहाँ पे रिवाइज आंसर की आपकी कब जारी होगी? तो 10% मान सकते हैं कि 10% आपकी इसमें जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि 10% आपकी हो सकता है 19 अप्रैल को आपकी यहाँ पे आ जाती, 19 अप्रैल को आ जाती, क्योंकि आज हो सकता है आपकी जो है आ जाए आज 19 अप्रैल को। लेकिन अगर 19 अप्रैल को आपकी नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, यानी आप मान सकते हैं आपकी 90% जो है आपका 24 जून से बाद ही आएगी, 24 जून के बाद ही आएगी। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे दी है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि आज आपकी जो है आ जाए आंसर की, हो सकता है आज आ जाए। अगर आज नहीं आती है रिवाइज आंसर की तो आपकी लगभग 19 जून के लगभग आपकी यहाँ पे आंसर की देखने को मिलेगी, रिवाइज आंसर की। जिन बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार है इसका, तो वो लगभग मेरे हिसाब से या तो आज शाम 8 बजे तक आप वेट करिएगा, आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। अगर आज नहीं मिलती है तो बच्चों यहाँ पे 24 जून के बाद ही आपकी रिवाइज आंसर की देखने को आपको मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रिजल्ट के बारे में बताइए, क्योंकि रिजल्ट के बारे में सबसे ज़्यादा मैसेज थे, सर रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है। तो बच्चों रिजल्ट के ऊपर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट आपका कब जारी होगा? 10%। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी लंबा टाइम लगेगा। ये मैं पॉसिबिलिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कितनी संभावना है वो चीज़ आपको यहाँ समझा दूं मैं। तो 10% आप मान के चल सकते हैं कि इसमें लंबा टाइम लगेगा। लंबा टाइम क्यों बता रहा हूं मैं, वो भी आपको आगे बताने वाला हूं कि इसमें लंबा टाइम क्यों लग सकता है। तो 10% लगता है कि इसमें लंबा टाइम लगेगा, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी रिवाइज आंसर की आ जाए उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 90% में क्यों कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद आपका आ जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद हो सकता है आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव होने के बाद, लोकसभा जैसे चुनाव होंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है जारी कर दें ये, अगर सारी चीज़ें सही तरीके से जैसे चल रही हैं ऐसे ही चल पाई तो 90% चांस है कि आपका चुनाव के बाद बच्चों यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। क्योंकि बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ बताइए उसके लिए। तो अभी तक इतनी ही अपडेट है कि हो सकता है चुनाव के बाद आपका रिजल्ट आ जाए, और हो सकता है उसमें ज़्यादा लंबा टाइम लगे। ज़्यादा लंबा टाइम मैं क्यों बता रहा हूँ उसकी भी बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बीटेक वाले हैं, जो बीटेक जिन्होंने की है, बीटेक और डिप्लोमा। अब जिन्होंने खाली डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक की है, तो उनके लिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं मैं। आपने देखा होगा जब नोटिस आया था इसका, जब आपका ये नोटिस आया था तो उसमें बताया गया था कि बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे। बीटेक वाले क्यों बाहर हो जाएंगे बच्चों? तो इन्होंने इसमें डायरेक्टली कहा था जिनके पास डिप्लोमा होगा, जिनके पास डिप्लोमा होगा बच्चों वही इसको इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा जिनके पास डिप्लोमा नहीं होगा यानी बीटेक वाले इसमें बाहर हो जाएंगे, जिनके पास डिप्लोमा नहीं होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रीट दायर की है कोर्ट में, तो उन्होंने रीट दायर की है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सुनवाई में ज़्यादा लंबा टाइम लग जाए, इसीलिए इसका रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है। तो उन बच्चों को मुझे लगता है कि जो बीटेक वाले हैं उनको मौका देना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले ही एक आर्टिकल इसमें लिख दिया था कि बीटेक खाली बीटेक वाले नहीं चलेंगे, जिनके पास बीटेक डिप्लोमा है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों है, तो वो ही इसमें एलिजिबल होंगे। तो हो सकता है इसमें कोर्ट का क्या फैसला आए, जो उन्होंने रीट दायर की है उन बच्चों के हित में आए फैसला, या आपकी भर्ती बोर्ड के हित में आए, तो वो बाद में पता चलेगा बच्चों। अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, इसीलिए मैं 10% में बता रहा हूँ आपको कि इसमें और लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसकी सुनवाई होनी है, और इसकी सुनवाई के बाद ही आपका ये बीटेक वाला सिस्टम जो है बच्चों का वो कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीटेक वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके अच्छे नंबर भी बन रहे हैं, लेकिन उनके पास डिप्लोमा ना होने के कारण उनको बाहर करने का जो है यहाँ पे फैसला लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास डिप्लोमा नहीं है। तो यहाँ से पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई बच्चों। तो आपको अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिख के बताया है, लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं है तो बहुत सारे बच्चे कोर्ट में गए हैं, यानी उन्होंने रेट दायर की है, तो हो सकता है उनकी सुनवाई में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।